तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो मैं आप लोगों के सामने, जिसका बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, मतलब वक्ता से पहले अधिवक्ता होने के नाते, दैट टू बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, जिसका मैं एनालिसिस आप लोगों के सामने करने वाला हूं। अब केस ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, लाइमलाइट पे तो आ ही गया कि इसमें अगस्त 2022 में इसमें से एक 3 लोग जो तीनों मोहम्मडन थे, जिसमें से एक का नाम है जो जिसका डेथ हो गया, उसका नाम है नजीर अहमद। ये तीनों गौ का मांस लेके महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जब ये नर्मदापुरम में एंटर किए, तो नर्मदापुरम में जब गौ तस्कर के लोगों, गौरक्षक दल के लोगों को जब इन्फॉर्मेशन मिली कि गाय का मांस लेकर आया जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसका तस्करी किया जा रहा है, तो इन लोगों ने जो है अपने 10-12 लोग आए, इन्होंने लाठी डंडे से इन लोगों के ट्रक को रोका। इन तीनों के साथ बहुत बहसबाजी हुई, फिर मारपिटाई भी हुई, जिसमें ये तीनों की तीनों पूरी तरीके से घायल हो गए, बहुत गहरी चोटें आई। अब इसमें से जो 2 लोग हैं वो तो जिंदा बच गए, उनका आज भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जो एक है नजीर अहमद, वो ट्रीटमेंट के समय वो उस समय खत्म हो गया, तो उस समय उसका डेथ हो गया। अब इसमें जो है इसके बाद इस सभी गौरक्षा दल के टोटल 14 लोगों पे, इस पे इन लोगों पे उस समय, क्योंकि इंडियन पिनल कोड था, बीएनएस था नहीं, तो इंडियन पिनल कोड की धारा 302, 307 ये सब चीज चला, और सिंस देन दे आर बिहाइंड द बार्स। और ये 4 साल 2022 से लेकर 2026 तक ये 4 साल इन लोगों का जो है ट्रायल चला। और अभी कुछ दिन पहले फाइनली इस पे वहां के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो वहां जिनका नाम है तबस्सुम खान, इन्होंने जो है इनको इन 14 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की इन्हें सजा सुनाई। अब इसमें कुछ विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ कुछ टेक्निकलिटीज भी इसमें इन्वॉल्व है कि क्यों ये जो ऑब्जर्वेशन है तबस्सुम खान का, एडीजे का, नर्मदापुरम के एडीजे का, ये काफी हद तक 80% जो गलत है। इसमें बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर मैं एनालिसिस करता हूं। सबसे पहले तो जो आई विटनेस है, जो की आई विटनेस थे, तो की आई विटनेस ने पहली बात तो दे हैव फेल्ड द प्रोसिक्यूशन टेस्ट, क्योंकि जो इसमें जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो है इसमें जो अपीयर हुए थे, तो इन्होंने जब इसमें ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, जो 2 घायल लोग है, 2 घायल लोग जो है जो उस समय स्पॉट पे जो आई विटनेस थे, आई विटनेस लोगों को पहचान नहीं पाए, उन लोगों को कुछ याद ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो की आई विटनेस है वो प्रोसिक्यूशन टेस्ट फेल हो गया, नंबर 1। दूसरा, जो डिफेंस की तरफ से जो काउंसिल थे, डिफेंस की तरफ के काउंसिल ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ये जो इन लोगों पे मर्डर का और अटेम्प्ट टू मर्डर का जो चार्ज लगा, 302, 307 और भी 2 धाराएं लगी हैं, वो इसीलिए लग पाई क्योंकि उस समय जो है बहुत ही चूजी अप्रोच था नर्मदापुरम की पुलिस का। क्योंकि ये जो 3 लोग जो गौ मांस का तस्करी कर रहे थे महाराष्ट्र से नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, इन पे दैट इज ऑल्सो क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया गया, उन पे कोई केस नहीं किया गया। रैदर जो जिन्होंने उनको रोका, हो सकता है उनका तरीका गलत था, लेकिन इन लोगों पे केस कर दिया, उन लोगों पे कोई केस नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी एंड आफ्टर दैट रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए जज ने जो है तबस्सुम खान ने क्लियर कट बोल दिया कि इसमें डेथ पेनल्टी तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन टेस्ट भी फेल हो गया, इसे लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया। अब एडीजे कोर्ट के सामने किसी भी पनिशमेंट में अगर 7 साल उसके ऊपर की सजा मिलती है, तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। और मेरा अनुमान है कि डेफिनेटली इस केस में भी दिस मैटर विल एस्केलेट अप टू द हाई कोर्ट, और वो करना चाहिए। आप सभी को जय श्री राम।